समुद्र मंथन की। आप लोगों ने सुना होगा समुद्र मंथन की, पुराणों में ये कथा है समुद्र मंथन की। तो समुद्र मंथन में एक तरफ सुर लोग थे और एक तरफ जो है असुर लोग थे। सुर मतलब देवता और असुर मतलब राक्षस लोग थे। और पहाड़ को जो है मथनी के रूप में इस्तेमाल किया गया और शेषनाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। तो जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तो देवता लोग जो है पर्वत के पास पहुंच गए और पर्वत के पास पहुंच गए तो उन्होंने देखा शेषनाग जो है पर्वत के चारों तरफ लिपटा हुआ है। और उसके बाद देवता लोग जल्दी जल्दी जो है शेषनाग की मुख की तरफ पहुंच गए, फन की तरफ पहुंच गए। और जो असुर लोग थे, जो राक्षस लोग थे, वो जो है पूंछ की तरफ पहुंच गए। तो जब वो असुर लोग थे उन्होंने देखा कि अरे ये तो देवता लोग तो बड़े चालाक हैं, ये तो जो है फन की तरफ है और हम लोग जो है पूंछ की तरफ हैं। तो उनको बड़ा जो है नागवार गुजरा, उनको जो है अपना बड़ा अपमान लगा असुरों को, राक्षसों को, कि देवता लोग तो बड़े चालाक है, ये जो है फन की तरफ है और हम पूंछ की तरफ हैं। तो उसमें से किसी ने कहा देवता में से कि भाई हम तो देवता लोग हैं, हम जो है शेषनाग का फन नहीं पकड़ेंगे तो क्या पूंछ पकड़ेंगे। इतना सुनना था कि वो जो असुर लोग थे और भी नाराज़ हो गए, गुस्से में आ गए। तो बड़े अभिमान की बातें करने लगे, अहंकार की बात करने लगे, कहने लगे कि तुम हमारी ताकत को नहीं जानते हो, हमने तुमको कई बार युद्ध में हराया है, तुम्हारी ताकत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। तो इस तरह की बातें करने लगे। तो उसमें से किसी देवता ने कहा अरे भाई जब हम पहले पहुँचे हैं तो हम तो फन ही में पकड़ेंगे। तो लेकिन वो असुर लोग जो है माने नहीं, वो अपनी जिद पर जो है अड़े रहे। तो देवताओं में से किसी ने कहा अरे भाई इस छोटी सी बात को इतनी बड़ी बात बनाने की क्या ज़रूरत है, छोटी सी बात को इतनी लंबी करने की, तो हम लोग जो है पूंछ की तरफ ही आ जाते हैं। देवताओं ने, सुर लोगों ने कहा कि हम लोग पूंछ की तरफ आ जाते हैं और असुर लोग जो है अपना उसकी तरफ आ जाते हैं, फन की तरफ आ जाते हैं। अब उसके बाद जो है सारे देवता लोग जो है पूंछ की तरफ आ गए और जो असुर लोग थे वो जो है फन की तरफ आ गए। उसके बाद समुद्र का मंथन शुरू हुआ, बारी बारी से उनको समुद्र मंथन करना था। तो जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तो जब शेषनाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया था, तो जब उसको पकड़ करके खींचा जाने लगा तो वो शेषनाग सांप का जो है पत्थर से, पहाड़ से रगड़ने से जो है बड़ा उसको गुस्सा आया शेषनाग सर्प को। और जब गुस्सा आया तो उसने क्या काम किया, वो अपना विष फेंकने लगा। तो जब विष फेंकने लगा तो जो असुर लोग ही उधर थे, हाँ, तो बहुत से असुर जो है को उसने असुरों के ऊपर विष फेंका, बहुत से असुरों को उसने डस लिया, काट लिया। और इस प्रकार जो है असुरों को बहुत ही हानि उठानी पड़ी, क्षति उठानी पड़ी। तो इस छोटे से कहानी के माध्यम से हम यह बताना चाहते हैं कि असुरों का हानि क्यों हुआ, नुकसान क्यों हुआ। इसलिए नुकसान हुआ अहंकार करने का, इसलिए नुकसान हुआ क्योंकि वो अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का, वो यही ना कहते थे कि हम सांप शेषनाग के पूंछ की तरफ क्यों रहे, हम फन की तरफ रहेंगे। तो अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते थे और श्रेष्ठता सिद्ध करने कारण, अपने जिद के कारण जो है वो अपना नुकसान कर बैठे। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई अभिमानी व्यक्ति होता है, अहंकारी व्यक्ति होता है, तो जब भी वह अहंकार करता है, मैं करता है, अहंकार में लगा रहता है, तो वो यही समझता है कि हमने कोई तीर मार लिया है, हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। लेकिन देखा जाए तो कभी अहंकार करने वालों का कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ सिवाय नुकसान करने के कारण। तो इसी तरह जो व्यक्ति क्रोध करता है ना, गुस्सा करता है, तो वह सबसे पहले अपने को जलाता है। दूसरे को जलाने से पहले किसको जलाता है, अपने को जलाता है। इसलिए न तो क्रोध करना चाहिए और न ही अहंकार और अभिमान करना चाहिए।